मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दयानंद ऑनलाइन क्लासेज में आपका सबका हार्दिक स्वागत है। मैं मंगलाराम। आज हम एक सामान्य टॉपिक लेके आए हैं, उसका नाम है प्रतिशत। बेसिक रूप से अपन देखें तो ये टॉपिक बड़ा जनरल है और आज अगर इसकी बात करें तो ये टॉपिक पढ़े बिना अपन कहीं भी जाएं, चाहे पढ़ा हो चाहे मार्केट में जाएं या कहीं भी जाएं, लेकिन ये अगर अपन अपने को नहीं आ रहा है तो अपन किसी भी काम को सही तरीके से नहीं कर सकते। आज अपन एजुकेशन के क्षेत्र में भी बात करें तो प्रतिशत के बिना अपन देखें कि अपने परसेंटेज जो नंबर आते हैं, रिजल्ट आता है, तो वो भी किस में आता है? प्रतिशत में। अपन कोई मार्केट में जाते हैं किताब लाने के लिए तो वो भी उस पर जो कुल नंबर लिखे होते हैं, जो कुल मूल्य लिखे हुए होते हैं, उस पर दुकानदार कहता है कि 10% इस पर डिस्काउंट दिया जा रहा है, यही कहते हैं। तो अगर अपने को प्रतिशत निकालना आ रहा है तो अपन निकाल के देख लेंगे कि इतने रुपए की बुक है, इतने % डिस्काउंट है तो इतने रुपए में पड़ेगी। अगर अपने को ये आ ही नहीं रहा है तो दुकान वाला कितना भी ले हैं वो उसकी मर्जी। तो अपने को अगर अपन कंपटीशन की बात करें तो कंपटीशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है और 7वीं 8वीं में तो ये टॉपिक मुख्य रूप से हैं जिसमें भी ये दिया हुआ होता है। तो चलिए बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। देखिए ये जो प्रतिशत हैं ये दो शब्दों से मिलके बना है। अपन देखें प्रतिशत तो ये दो शब्द हो गए, एक तो हो गया प्रति और जो दूसरा है ये है शत। देखिए शब्द पढ़ने से ही पता चल रहा है प्रतिशत। प्रति यानी क्या होता है? प्रतीक। और अगर शत की बात करें, शत यानी क्या होता है? 100। अर्थात कहने का मतलब ये है प्रत्येक 100 पर। जैसे मैं सामान्य रूप से एक उदाहरण लेता हूँ, एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे 800 रुपये का 8%, मैंने लिखा 800 रुपये का 8%। मैं सामान्य रूप से आपको समझाना चाह रहा हूँ कि प्रतिशत होता क्या है। यहाँ मैंने क्या लिखा? 800 रुपये का 8%। अभी तक मैंने बताया है प्रतिशत दो शब्दों से मिलके बना है, प्रति धन शत। प्रति प्लस शत। प्रति यानी होता है प्रत्येक, शत यानी होता है 100। यानी कि प्रत्येक 100 पर प्रतिशत निकाला जाता है। हमेशा किस पे निकाला जाता है? प्रत्येक 100 पर। तो देखिए प्रति यानी प्रत्येक, शत यानी 100, यानी मैंने एक लिखा उदाहरण 800 रुपये का 8%। प्रतिशत प्रत्येक 100 पे निकाला जाता है तो कितने लिखे हैं यहाँ पे? 800। तो कितने 100 हैं? 8 बार 100। यहां मैंने 8 बार 100 लिखा है, यानी कि 800 लिखा है। और 8% यानी कि प्रत्येक 100 पे कितना लेना है? 8 लेना है। तो यहां पे देखें तो 8 लेना है प्रत्येक 100 पे। कुल मिला के कितने हो गए ये? इनको जोड़े तो 64। अर्थात 800 रुपये का 8% कितना होता है? 64 होता है। ये सामान्य रूप से अगर अपन इसको समझे, लेकिन अपने को एग्जाम में ऐसे नहीं निकालना है। ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया है कि 800 रुपये का 8% कैसे निकाला जाता है। तो सामान्य रूप से समझे तो यानी कि कितने 100 हैं? 800। तो मैंने 100 को 8 बार लिखा है और प्रत्येक 100 पे कितना लेना है? 8 लेना है। तो यहाँ पे अगर इनकी कुल बात करें तो कितने हो गए? 64 हो गए। अब देखो इसको सरल कैसे करते हैं। ये तो मैंने सामान्य रूप से आपको बताया है कि किस प्रकार से इसको समझा जाता है। अब देखो अभी अपने को ज्ञात करना है 800 का 8%। 800 इसको जो अपने को एग्जाम में करना है वो इस प्रकार से है। 800 का मतलब गणित में होता है गुणा 8, और ये जो प्रतिशत का सिंबल होता है, ये चिन्ह होता है, इसका अर्थ होता है 1/100। तो यहाँ पे ये प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो नीचे क्या लगेगा? 100 लगेगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, यानी कि कितना आया? 64 रुपये। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और लेते हैं। रमेश ने कक्षा 8 में 400 अंक प्राप्त किए। यदि पूर्णांक 500 अंक हो तो
बताइए रमेश ने कितने प्रतिशत अंक हासिल किए। यानी कि अपने को क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है, रमेश ने कक्षा 8 में 400 अंक प्राप्त किए, यदि पूर्णांक 500 अंक हो तो बताइए कि रमेश ने कक्षा 8 में कितने प्रतिशत अंक हासिल किए। तो यहाँ पे इस प्रश्न को करने के लिए अपने को क्या, पहले सबसे गणित में इंपॉर्टेंट होता है कि अपने को प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। अगर कोई भी अपने को प्रश्न दिया हुआ हो तो सबसे पहला काम है प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। अगर अपने को प्रश्न समझ में आ गया है तो अपनी आधी समस्या तो ऐसे ही सरल हो गई। सबसे पहले अपने को करना क्या है कि प्रश्न में जो दे रखा है वो लिखना है। जैसे देखिए पूर्णांक कितना है, यानी कि 500 में से 500 अंक, और प्राप्तांक कितने हैं 400 अंक। अब अपने को ज्ञात क्या करना है, दे रखा है पूर्णांक 500 है और प्राप्तांक 400 है, अपने को बताना है कि कितने प्रतिशत अंक हासिल किए। तो देखिए प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हमेशा ध्यान रखो अपन जो अंक गणित के जो टॉपिक होते हैं जैसे कि प्रतिशत हैं, लाभ हानि है, चक्रवर्ती ब्याज है, साधारण ब्याज है, किसी भी प्रकार के टॉपिक हो, इनके लिए अगर अपने को प्रतिशत नहीं आ रहे हैं तो बाकी टॉपिक अपने को समझ में नहीं आएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि पहले आप प्रतिशत को ध्यान से पढ़ें। अगर आपको प्रतिशत आ गए हैं तो लाभ हानि, चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज और जो भी अन्य टॉपिक हैं वो समझ में आएंगे, क्योंकि सब में प्रतिशत की बात होती है, इसलिए पहले प्रतिशत समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए अपने को इसमें क्या ज्ञात करना है, प्रतिशत ज्ञात करना है। जो भी चीज़ ज्ञात करनी है इसमें ज़रूरी नहीं है कि अपने को फॉर्मूला याद रहे या न रहे, लेकिन करेंगे क्या, जो चीज़ ज्ञात करनी है यानी कि 500 का 400 ज्ञात करना है अपने को। तो कैसे ज्ञात करेंगे, प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा। 400 का ज्ञात करना है, जो चीज़ ज्ञात करनी है वो ऊपर लिखेंगे, कुल अंक नीचे लिखेंगे और उसको किससे गुणा करेंगे, 100 से। अब देखो ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से क्या करेंगे, काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, और ये 25 बार, 25 को 4 से गुणा किया, 20 बार, 20 को 4 से गुणा किया तो कितना आ गया, 80%। कितना आ गया, 80%। यानी कि रमेश ने कक्षा 8 में कितने प्रतिशत अंक हासिल किए, 80%। ये तो एक टॉपिक हो गया आपके इसके अंदर प्रतिशत किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक इसी के अंदर ले अपन, अगर अपने को प्रतिशत दे रखा है, एक उदाहरण और ले लेते हैं इसी के अंदर। जैसे क्वेश्चन में यहाँ लिख रहा हूं, किसी पुस्तक का मूल्य 120 रुपये हैं, यदि पुस्तक पर 30 रुपये की छूट दी गई हो तो बताइए पुस्तक पर कितने प्रतिशत छूट मिली। अपने को क्या दे रखा है, पहला काम है क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि क्या दे रखा है और क्या ज्ञात करना। अपने को दे रखा है एक पुस्तक है, उसका मूल्य 120 रुपये है और 30 रुपये उस पर पुस्तक पे छूट दी गई है। अपने को ज्ञात करना है कि कितने प्रतिशत छूट दिए। अपने को किस में दे रखा है, रुपये में दे रखा है। कुल मूल्य दे रखा है, पुस्तक का कुल मूल्य कितना है, 120 रुपये, और छूट कितनी दे रखी है, 30 रुपये। अपने को ज्ञात क्या करना है, छूट प्रतिशत। क्या ज्ञात करना है, छूट प्रतिशत। अभी मैंने बताया कि जो चीज़ ज्ञात करनी है वो हमेशा कहाँ लिखेंगे, ऊपर। तो ये 30 ऊपर आ गए और कुल मूल्य होता है वो कहाँ लिखेंगे, नीचे 120, और प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। तो देखिए 1 0 से 1 0, अब इनको गुणा करेंगे तो 300,
300 में फिर क्या करेंगे, 12 का भाग देंगे। 300 के अंदर क्या करेंगे, 12 का भाग देंगे। 12 दूना 24, 2 बार 6 बज गए, 12 पाँच की 60, यानी कि कितना आ गया, 25%। कितना आ गया, 25%। अर्थात पुस्तक पे कितने प्रतिशत छूट दे रखी है, 25%। ये तो बात हुई कि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। अब इसी के अंदर अपन दूसरे टाइप में बात करते हैं कि जब प्रतिशत दे रखा है और उसे अंकों में कैसे बदला जाता है। जैसे एग्जाम्पल लें, एक पुस्तक का मूल्य 200 रुपये है। यदि पुस्तक पर 20% छूट हो तो बताइए पुस्तक का मूल्य कितना होगा। यहाँ पे प्रतिशत में अपन दूसरा टॉपिक पे बात कर रहे हैं। पहला टॉपिक हमने देखा कि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। अब यहाँ पे अपने को दूसरे टाइप के अंदर प्रतिशत दे रखा है और उसको अंकों में बदलना है। तो देखिए, सबसे पहला काम है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, जो चीज़ दे रखी है वो लिखना है। एक पुस्तक का मूल्य कितना है, 200 रुपये। यहाँ पे अपने को इस पर कितने प्रतिशत छूट दे रखी है, 20%। तो देखिए, पुस्तक का कुल मूल्य कितना है, 200 रुपये, और छूट प्रतिशत कितना है, 20%। अब देखो, इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो अपन बेसिक रूप से देखें, 200 का 20% निकालना है। तो देखिए, छूट रुपए में ज्ञात करेंगे। 200 का 20%, 200 का मतलब गुणा होता है। ये 20% का चिन्ह हटेगा, नीचे क्या आएगा, 100 आएगा। तो देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 को 20 से गुणा किया तो कितना आ गया, 40। अर्थात ये 40 क्या आया है, छूट रुपए में। अपने को प्रतिशत में दे रखा था, अपन इसको मूल्य में कन्वर्ट कर दिया। अब पुस्तक का कुल मूल्य कितना होगा, पुस्तक का मूल्य बराबर 200 रुपये उसका मूल्य था और 40 रुपये छूट दे दी। इस पे 40 रुपये क्या दे दी, छूट दे दी। तो अब क्या करेंगे, 200 में से 40 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 160 रुपये। अर्थात 20% छूट देने पे कितने रुपए आया मूल्य, 160 रुपये। ये बात हुई कि अपने को अगर प्रतिशत दे रखा है और उसको अंकों में बदलना है तो अंकों में इस प्रकार से बदला जाता है। अभी तक अपन ने 2 टॉपिक पे बात की कि पहला प्रतिशत में कैसे बदला जाता है, दूसरा ये कि प्रतिशत दे रखा है और प्रतिशत को अंकों में कैसे बदला जाता है। इसी प्रकार से एक उदाहरण और लें, 600 का 30% कितना होगा। मैंने सीधा ही टॉपिक दिया है, क्वेश्चन दिया है कि 600 का 30% कितना होगा। अपने को कुल अंक दे रखे हैं, उसका कितना प्रतिशत ज्ञात करना है, 30%, यानी कि प्रतिशत दे रखा है, अपने को अंकों में बदलना है। तो देखिए, 600 का मतलब गुणा 30, और ये प्रतिशत का अर्थ होता है 1/100। तो यहाँ पे मैंने 100 लगा दिया, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 को 30 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180। यानी कि 600 का 30% कितना होता है, 180। इस प्रकार से अपने को जब प्रतिशत दे रखे हैं उनको अंकों में बदलना है तो इस प्रकार से निकालते हैं। तो अभी तक अपन ने 2 टॉपिक पढ़े हैं। पहला पढ़ा था कि प्रतिशत में कैसे बदला जाता है। दूसरा, अगर प्रतिशत दे रखा है और उनको मूल्य में यानी कि अंकों में बदलना है तो अंकों में इस प्रकार से बदला जाता है। तो आज के लिए